Good morning, everyone. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। सुबह के 6 बजे हैं और सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है फ्रेशन अप होकर अपनी बालकनी में आ जाना। बालकनी में आकर के मैं 20 से 25 मिनट यहाँ पर बैठती हूँ। मेरे बालकनी में मेरे पौधे लगे हुए हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उन्हें थोड़ा काटती छाँटती हूँ, उनको पानी वगैरह देखती हूँ, अगर सूखे हैं तो उन्हें पानी दे देती हूँ। और फिर मैं बाहर हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, मैं अपनी सोसाइटी की ग्रीनरी को देखती हूँ और उसके बाद में अपना प्राणायाम और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ। यहाँ पर बैठकर सुबह की शुरुआत हमेशा एक अच्छी सोच के साथ शुरू हो, एक सकारात्मक सोच के साथ शुरू हो, यही मेरी एक प्रयास होता है, एक इच्छा होती है कि सबसे पहला काम कुछ और ना शुरू करके मैं यहाँ पर आकर बैठूँ, नेचर के साथ थोड़ा सा 20 मिनट 25 मिनट स्पेंड करूँ और फिर मैं अपने दिन की रोज़ प्राणायाम वगैरह करने के बाद मैं अपने किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले आकर मैंने अपने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। ब्रेकफास्ट में आज बच्चों ने ब्रेड रोल बनाने का सोचा है, तो मैंने सोचा जब तक बच्चे उठते हैं तब तक मैं आलू उबलने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं और दूसरी तरफ मैंने अपनी चाय को भी चढ़ा दिया है। जब तक मैं ये सब काम कर रही थी तो बच्चे उठ गए थे। उन्होंने भी सुबह अपनी जो उनकी रूटीन होता है वो शुरू कर दिया था करने के लिए। तो सुबह का टाइम होता है, इसी तरह से एक अच्छी पॉजिटिव जो आजकल का माहौल चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है, सबके दिमाग में एक डर है, एक नकारात्मक सोच है, क्या होगा, कैसे होगा,
हर तरफ से जो भी सुनने को मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल रहा। तो ऐसे में हम लोगों को अपना संतुलन बना के रखना है। अगर हम हर समय नकारात्मक चीज़ों को सोचते रहेंगे और कितना भी हो, हर इंसान कितना भी कोशिश करे कि वो उस तरफ ध्यान नहीं देगा, लेकिन अच्छी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की जो थॉट्स होते हैं वो हमारे दिमाग में हर रोज़ पूरा पूरा दिन आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ जो आजकल का माहौल चल रहा है उसमें सिर्फ नकारात्मक सोच ही हमारे दिमाग में ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि हर तरफ से सुनने को यही मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रभाव इस सेकंड वेव में चारों तरफ है, तो उससे बहुत ही हर किसी के मन में, हर किसी के दिमाग में थोड़ा सा डर हो गया है। लेकिन अगर हम यही हर समय सोचते रहेंगे तो हमारा दिमाग का संतुलन थोड़ा डगमगा जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम सारा दिन वही सोचते रहेंगे तो हम अपने अंदर वो नेगेटिविटी ले आएंगे, जिससे क्या होगा, घर का वातावरण जो होगा वो भी थोड़ा सा सैड हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, और घर का जो माहौल है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें अपने रोज़ की जो हमारा रोज़ का काम होता है, हमें अपने आप को उसमें बिज़ी रखना है। और साथ ही हमें क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकते, लॉकडाउन हो चुका है, घर में हमें वो काम जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनसे हमारे को खुशी मिलती है, हमें अपने वो काम करने चाहिए। चाहे वो काम इस समय ज़रूरी हैं या नहीं, हमें उन्हें रिपीट करना चाहिए। जिनको करने से हमें खुशी मिलती है वही काम हमें इस समय करने चाहिए। जैसे किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, वो कुकिंग डिशेस बना सकते हैं। किसी को गार्डनिंग अच्छा लग सकता है, अपने पौधों की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, इन डेकोरेशन कर सकते हैं, डीआईवाई कर सकते हैं घर में। डेकोरेशन की चीज़ें अपने हाथ से, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, अपने हाथ से उन चीज़ों को बना सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि म्यूज़िक का जिनको शौक़ है वो अपने म्यूज़िक को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ये इस समय माहौल ऐसा है कि हमें हर समय अपने आप को बिज़ी रखना है ताकि हमारा ध्यान उस चीज़ से हट जाए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, हमें इस समय अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ पे हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि हमें, अब यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को शिकंजी बना कर के दे रही हूँ, क्योंकि वो सुबह चाय नहीं पी रहे हैं, तो उनको मैं शिकंजी बना कर के दे रही हूँ। हमें अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। कोरोना अभी सुनने में आ रहा है कहीं भी किसी को भी हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा हमें अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। मैक्सिमम लिक्विड पीजिए, किसी भी रूप में शिकंजी, लस्सी, जूसेस, मैंगो शेक, दूध, मिल्क वगैरह सारी चीज़ें पीजिए। ग्रीन टी वगैरह पीजिए, हेल्दी चीज़ें खाइए, सैलड खाइए, हरी सब्जियां खाइए। खाने पीने पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, और उसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स और विटामिन सी की मेडिसिन, इस समय दवाई खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमें कोरोना से बचाव करा सकती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और साथ ही अगर हमें थोड़ा सा भी फीवर महसूस होता है, अगर हमें थोड़ी सी थकावट लगती है, कुछ भी महसूस होता है, तो हमें उसी समय हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को इस समय अदरक, तुलसी, शहद, इन चीज़ों का काफ़ी प्रयोग करना चाहिए। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इन सब चीज़ों का काढ़ा बना के पीना चाहिए। अपनी हेल्थ पे हमें बहुत अच्छी तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर मैं अभी मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पी चुकी हूँ, और मैं यहाँ अपनी नहा धोकर पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और सुबह के टाइम पे सबसे पहले भगवान को याद करना, वैसे मैं उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर पे ही भगवान को हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें धन्यवाद करती हूँ, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ। जो पिछला दिन बीता उसके लिए, और जो आज ये दिन आया है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं अपने बिस्तर से नीचे उतर के अपने काम को शुरू करती हूँ। और फिर मैं सुबह उठकर बिना नहाए, बिना पूजा किए मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन मैं नाश्ता जो करती हूँ मैं पूजा के बाद करती हूँ। पूजा वूजा कर चुके हैं, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, और ये दोपहर का टाइम है, अब लंच का टाइम हो गया। लंच हमने बना लिया है। हमने काले चने बनाए हैं, भिंडी आलू की सब्ज़ी, और ये हम सब लोग मिल कर के यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और खाना वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, बैठकर हम लोग टीवी वगैरह देख रहे हैं। पुरानी मूवीज़, सबको पुरानी मूवीज़ अच्छी लगती हैं, पुरानी मूवीज़ देखते हैं, अच्छा लगता है देखकर। ध्यान थोड़ा बढ़ जाता है
जो न्यूज़ में सुनने देखने को मिल रहा है, उनको देखने से बहुत दुख होता है। और एक चीज़ और है, अगर हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को देखेंगे, वो हमारे हेल्थ पे भी असर करती हैं, कमज़ोर बनाती हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसलिए हमें अपने दिमाग को, अपने दिल को थोड़ा-सा वहाँ से हटाकर एक पॉज़िटिव थॉट की तरफ लेकर के आना है। तो इस तरह से आप अपने इस समय को, जो ये एक हार्ड टाइम, एक क्रूशियल टाइम हम लोगों पे आया है, उससे निकल सकते हैं। और अब ये मेरा जो रूम है, ये 3 इन 1 है एक तरह से। ये मेरा मंदिर भी है, मेरा गेस्ट रूम भी है, और ये मेरा ये स्टोरेज भी है, मल्टीपर्पज़ है। हम इसको कई तरह से यूज़ कर लेते हैं। गेस्ट आते हैं तो ये गेस्ट रूम बन जाता है। यहाँ पर हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है, काफ़ी स्पेस मिल जाता है पूजा करने के लिए। और यहाँ पर हमारे पूरे घर की स्टोरेज है। हमारी 6 लोगों की फैमिली है, 2 मेरे हस्बैंड और मैं, और 2 मेरे बेटे और 2 मेरी बहुएँ। तो काफ़ी सामान इस रूम में हमारा स्टोरेज हो जाता है। हर रूम में हम स्टोर नहीं कर सकते, तो ये इस रूम को हमने इस तरह से यूज़ किया है कि इसको हम पूजा घर के रूप में भी यूज़ करते हैं, और जब गेस्ट कोई आता है तो इसको गेस्ट रूम भी बना देते हैं। और इस रूम में जो ये आप सामने डॉल देख रहे हैं, ये 30 साल पुरानी डॉल है। ये मुझे जब मेरे छोटा बेटा पैदा हुआ था, तो मेरी बचपन की फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था इस डॉल को। एक्चुअली उस समय मुझे ये इच्छा थी, ये मैं चाहती थी कि मेरी बेटी भी हो, लेकिन मेरे बड़ा बेटा है, तो मेरे दूसरा भी बेटा हुआ, तो उसने मुझे ये डॉल दी, और तब से मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। ये हमेशा मेरे साथ रहती है। बहुत अच्छी लगती है। 30 साल पूरे हो चुके हैं, मैंने इस डॉल को बहुत ही संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पर इस वॉल में, इसी रूम में मेरी कुछ मेमोरीज़ हैं, मेरे बच्चों की बचपन की फ़ोटो हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी मीठी यादें हैं, उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। और इसके बाद ये एक दूसरा रूम है, ये मेरे छोटे बेटे बहू का रूम है। मैं इसको अच्छे से आपको इसका रूम टूर कराऊंगी, हर रूम का आपको रूम टूर कराऊंगी। तो ये उनका रूम है। ये मेरी बहू ने, मेरी डॉटर ने अपने तरीके से इसको डेकोरेट किया है। इसको उसने कुछ रंग देकर इसको डेकोरेट किया है। उसने मल्टी कलर के कर्टन्स लगाए हैं, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर तरीके से उसने इस रूम को सजाया है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी रंग बहुत पसंद है। एक लाइफ होती है रंगों में। अच्छा लगता है, मतलब देख करके खुद को ही, मतलब खुशी मिलती है। तो उसने अपने रूम में कलर्स का यूज़ किया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मन खुश होता है आने के बाद। तो ये उसने यहाँ पर अपनी पिक्चर्स लगाई हैं, बहुत सारी, हमारी पूरी फैमिली की, अपनी फैमिली की, सबके साथ उसने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उसने पिक्चर्स को यहाँ पर टैग किया हुआ है। बहुत सुंदर और खूबसूरत तरीके से उसने इस वॉल को डेकोरेट किया है। ये एक वॉल रैक्स हैं, ये स्क्वायर्स में, और उसमें इसने पिक्चर्स को टैग कर दिया। और अंदर उसने यहाँ पर कुछ सुंदर शो पीसेस लगाए हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मेरे छोटे बेटे को बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने यहाँ पर एक बुक शेल्फ लगाया हुआ है, जहाँ पर उसकी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शिवलिंग है, महादेव भगवान की पिक्चर है। ये गरिमा ने बनाई है। गरिमा मेरी छोटी बहू वानी की सिस्टर है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग करती है, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स बनाती है। इंस्टा पर उसकी बहुत सुंदर पेंटिंग होती हैं, गरिमा नाम है उसका। और उसने बहुत सारी पेंटिंग्स हमें गिफ्ट करी हैं। बहुत अच्छा, उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, एक अलग तरीका है उसका। ऑसम, मतलब मैंने नहीं देखा इस तरह से, जिस तरह से वो बनाती है। और ये मेरे बेटे की बुक्स हैं, उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो उसने यहाँ पर एक बुक शेल्फ लगाया है, जिसमें उसकी सारी बुक्स हैं। वो गिटार बजाता है, गिटार है उसका। और इस तरह से उन्होंने अपने इस छोटे से कमरे को, छोटे से रूम, और उनके रूम के साथ ही एक छोटा सा, आप समझ लीजिए, एक झरोखा टाइप है, जो उसके बाद विंडो है, बहुत बड़ी विंडो है। यहाँ पे उन्होंने अपना सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, यहाँ पर ये लोग बैठ सकते हैं आराम से। और ये विंडो है। जब मैं आपको इस रूम का टूर कराऊंगी तो आपको सारा अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस रूम को डेकोरेट किया हुआ है, पूरा यूटिलाइज़ किया है अच्छे से, जितना उनसे हो सकता है। उन्होंने हर वॉल को, हर कोने को
यूज़ किया हुआ है ताकि अच्छे से सब चीज़ों का वो उनके लिए कंफर्टेबल भी रहे और देखने में भी सुंदर लगे। तो ये रूम मेरे छोटे बेटे बहू का है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे बताइए, मैं आपको अपने पूरे घर का टूर दूँगी। मुझे इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं अपने घर को डेकोरेट करती रहती हूँ। मैं आपको अपने घर की हर रूम का, हर वॉल का और हर अपने घर के हर हिस्से का आपको टूर दूँगी। और आप मुझे बताइए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं अब मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।